नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हम फिर बात करेंगे बिहार के शिक्षकों की, क्योंकि शिक्षकों को ऐसा लगता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत खुश कर दिया है। खुश इसलिए कर दिया है, पिछले दिनों बिहार सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को स्थगित कर दिया और उसके बाद फिर नीतीश कुमार ने भी कह दिया, विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद कल 1,14,800 विशिष्ट शिक्षक, जो कि पहले नियोजित शिक्षक थे, उन्हें अब राजकर्मी का दर्जा दिया गया है सक्षमता परीक्षा लेने के बाद जो उनका रिजल्ट आया है, उन सभी को नियुक्ति पत्र दिया गया है। और नीतीश कुमार ने कहा है, चिंता नहीं करिए, जो जहां है वो वही रहेंगे। इसके अलावा भी आज आदेश जारी कर दिया गया है कि जो जितने एप्लीकेशंस लिए गए थे उन सभी को रद्द कर दिया गया है। फिर से जो नई ट्रांसफर पोस्टिंग नीति आएगी, नीति वही रहेगी, उसमें कुछ उदार होकर सरकार कुछ निर्णय लेगी, कुछ पॉइंट्स चेंज करेगी, उसके बाद ही फिर उस पर काम होगा। ये मान के चल सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि अभी 3 सक्षमता परीक्षा और लेने हैं। 5 में से 2 हो चुके हैं, 3 और लेने हैं। हमारे साथ अमित विक्रम जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। शिक्षकों के नेता हैं, शिक्षकों के लिए लंबी लड़ाई लड़ते हैं और लड़ाई लड़ते हुए ये सोचते नहीं है खुद पर क्या बीतेगा, खुद के साथ क्या होगा, कोई परवाह नहीं, सिर्फ शिक्षकों के लिए ही लड़ना है। रवि उपाध्याय सर हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। 1,14,138 विशिष्ट शिक्षकों को जब नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र दिया था, उस दौरान उन्होंने कहा था, आप चिंता नहीं कीजिए, जो जहां है वो वहीं रहेंगे। तो सभी लोगों ने खूब खुश होकर तालियां बजाई। ठीक है, जो लोग नहीं चाहते थे कि उनका ट्रांसफर पोस्टिंग ना हो, उसके लिए ताली बजी, लेकिन जो लोग चाहते थे वो तो भौण में रह गए। बिल्कुल। देखिए, सवाल ये है कि सरकार या शिक्षा विभाग कह लीजिए कैसे कंफ्यूज है, क्या कह रही है और क्या कर रही है, ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है। अभी देखिए, आज का ताजा आदेश क्या है कि नए सिरे से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जो ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग लेना चाहते हैं, माने जो ऐच्छिक रूप से, जो स्वेच्छा से जो स्थानांतरण पदस्थापन चाहते हैं, वह आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है। और इससे पहले आप देखिए, जिन 1,20,000 से अधिक शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन दे रखा था, वे चाहे तो नए प्रावधान के तहत अपना आवेदन उनका भी लिया जाएगा। अब आप देख लीजिए, जो 1,20,000 ऑन रिकॉर्ड हम बात कर रहे हैं, विक्रम जी हैं जी तो हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन हम जितनी बात समझ रहे हैं उतना ही हम बात कर रहे हैं। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन अप्लाई करिए। क्या क्राइटेरिया होगा, क्या होगा, ये तो ऊपर वाला समझे। अभी जितने एप्लीकेशंस हुए तो सब रद्द। हाँ, अब वही बता रहे हैं कि जिन 1,20,000 से अधिक शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन दे रखा था, वे चाहे तो नए प्रावधान के तहत आवेदन उनका लिया जाएगा, चाहे तो। अच्छा, अब वही नहीं, आप देखिए कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने क्या कहा था हाईकोर्ट ने? 13 शिक्षकों को लेकर 13 शिक्षक का प्रतिनिधिमंडल गया था, उन्हें स्टे मिला था कि हाँ, ट्रांसफर पोस्टिंग की नहीं होगी। हाँ, इधर उसके तुरंत बाद सरकार ने आपाधापी में पूरी ट्रांसफर नीति को ही तत्काल स्थगित कर दिया। और बीते दिन नीतीश कुमार ने जब शिक्षकों के लिए ये भी कर रहे थे तो कहे जो जहां है वहीं रहेंगे। तो ये जो घालमेल है, ये तो हम जो एक सामान्य आदमी जो समझ सकता है, इसे टेक्निकल मामला है। ये एसीएस सिद्धार्थ क्या कर रहे हैं? देखिए, स्कूल का टाइमिंग आप बदल दिए, वो ठीक है, ठंड का मौसम है, बच्चे को भी उस पर प्रभाव पड़ता है, वो सब ठीक है। लेकिन ये जो मामला है, ये अभी देखिए, ये सब कुछ झोल झाल हो रहा है चुनाव को लेकर के। स्पष्ट समझ लीजिए, चुनाव है, जितना दिन इसी तरह प्रक्रिया में लटका के रख देना है, लटका देना है। अब हमारी बात से विक्रम जी सहमत है कि नहीं, हम नहीं समझ रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि विधानमंडल का सत्र चलना है, उसमें जो है जो सब लोग, क्या आरजेडी, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या जदयू, क्या निर्दलीय, सारे शिक्षक प्रतिनिधि और विधानसभा में विधायक हल्ला करेंगे इस मामले पर। तो ये सरकार को अपना स्टैंड, अपनी बात पूरी क्लियरिटी से करना चाहिए। घालमेल नहीं, इस कोठरी का धान उस कोठरी, उस कोठरी का धान इस कोठरी, ये कौन सा नीति समझ में नहीं आ रहा है। ये नीति समझ में नहीं आ रही है। हम अमित विक्रम जी के पास आएंगे। क्या लगता है, सरकार ने तो निर्णय दे दिया, कई सारे निर्णय दे दिए, नीतीश कुमार ने तो लगता है सौगात भी दे दी। बिहार के कई शिक्षक जो हैं, लाखों की संख्या में शिक्षक जो है, वो खुश भी हैं, नाखुश भी हैं कुछ लोग। जी बिल्कुल, नाखुश भी हैं। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि शिक्षा विभाग में टू मच ऑफ ब्यूरोक्रेसी है। यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, पता नहीं इनका कौन आखिरकार एक एंड पे बैठा व्यक्ति है जो ये सारे डिसीजंस ले रहे हैं, और उन व्यक्ति के माध्यम से जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसको अगले ही दिन बदल दिया जा रहा है। अगले मतलब 10-15 दिन बाद बदल जाता है। ये ट्रांसफर पॉलिसी कितने दिन पहले आई थी? 15 दिन पहले। 15 दिन दशहरा के बाद। हाँ, मतलब महीना नहीं लगा है।
तो आखिर इस 1 महीने के अंदर में क्या मजबूरी हो गई कि सरकार को अपने ही कदम पीछे खींचने पड़े, शिक्षा विभाग को अपना ही आदेश पलटना पड़ा, वो भी मुख्यमंत्री जी के इंटरवेंशन के बाद। तो या तो मान लीजिए कि जो हमारे पदाधिकारी हैं वो अपने ही सरकार के नेताओं के मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं, या फिर ऐसा है कि उनमें डिसीजन मेकिंग की क्षमता नहीं रह गई है कि अपने स्टैंड पे खड़े नहीं रह पा रहे हैं। आज कुछ डिसीजन लिया, कल कुछ कह दिया, परसों फिर कुछ और कर दिया। तो इस तरह का जो ब्यूरोक्रेटिक एक ढांचा है सरकार के अंदर, वो कहीं ना कहीं सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा है इस विभाग में। जो पॉलिसीज बन रही हैं उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे शिक्षा विभाग का कोई भी निर्णय है तो उससे बड़ी संख्या में, तो सीधे सीधे तौर पर 2 करोड़ बच्चे प्रभावित होते हैं। 2 करोड़ बच्चे मतलब कि 2 करोड़ परिवार प्रभावित होते हैं उससे। 5 लाख से 6 लाख के बीच शिक्षकों की संख्या हो गई है, 6 लाख शिक्षक प्रभावित होते हैं। तो ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनकी बात क्यों नहीं सुनती है सरकार या शिक्षा विभाग? एक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया जाता है कि पॉलिसी बनाने से पहले एक राय मशविरा ले लिया जाए? क्या आप लोग खुश नहीं है? शिक्षक सब खुश नहीं है इसमें इस फैसले से? जी मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसा एक मतलब पहेली बन गया है कि जिसको सुलझाने में सरकार नाकाम रह रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग वाली एक काम करती है तो आधे खुश, दूसरा काम करती है तो आधे ना खुश। तो ये आधे खुश आधे ना खुश वाला सिस्टम चल ही रहा है। अभी देखिए, पहले क्या था कि जबरन सबका ट्रांसफर, तो उसमें भी लोग ना खुश। अब क्या किया कि सबका रोक दो, उसमें भी ना खुश। 2 दिन हमने आवाज उठाई मजबूती से, इस पर हल्ला हंगामा मचा, तो क्या हुआ कि नहीं ठीक है, हम जिनको विशेष समस्या, अब देखिए टर्म समझिए, विशेष समस्या से जो ग्रसित है उनको ट्रांसफर देंगे। अभी विशेष समस्या क्या है इसको शिक्षा विभाग ने क्लियर किया। विशेष समस्या का क्या परिभाषा है पता नहीं, ये एक नया टर्म आ गया कि विशेष समस्या से ग्रसित। अब क्या इसमें केवल गंभीर या असाध्य रोग से ग्रसित है या जो दिव्यांग है उनका ट्रांसफर होगा या सबका होगा, ये क्लियर नहीं कर रहा है। और अगर सिर्फ गंभीर और असाध्य रोग या दिव्यांगों का ट्रांसफर होगा तो जो सामान्य महिला है या पुरुष है, वो जो अपने घर से 400-500 किलोमीटर दूर है, उनका सुदूर देहात में कहीं गाँव है और पोस्टिंग वहां से 300 किलोमीटर दूर किसी दूसरे गाँव में है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? उनके लिए क्यों नहीं ट्रांसफर मिलेगी? तो इन सब बातों को लेकर के सरकार को, शिक्षा विभाग को क्लियर करना चाहिए। एक पॉलिसी जब लाए तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बने जिसमें सभी चीजों का समावेश हो, सभी को खुश रखने का प्रयास किया जाए। कि याद है पिछले डिबेट में मैंने कहा था कि यथासंभव सबको खुश रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टेक होल्डर से बात ही नहीं होती, शिक्षकों से कोई बातचीत नहीं। शिक्षक संघों से सरकार ने बात करना बंद कर दिया है, शिक्षक नेताओं पर कार्रवाई, बर्खास्तगी, निलंबन ये करना शुरू कर दिया। मतलब एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम बना दिया है जहां पे कि हम शिक्षकों की आवाज को नहीं सुनेंगे, और जब नहीं सुनेंगे तो उसका परिणाम क्या होता है? कोई नीति आती है तो उसका पुरजोर विरोध होना शुरू हो जाता है। विरोध होने के बाद जब बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचती है तो उसको फिर रद्द करना पड़ जाता है। तो ब्यूरोक्रेसी जो है अफसरशाही बहुत हावी है, बहुत ज्यादा हावी है। शिक्षा विभाग में अफसरशाही बहुत ज्यादा हावी है। वहां पे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है गवर्नमेंट के चलाने का, उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। पहले भी नीतियां बनती थी, शिक्षक नेताओं को बुलाया जाता था, शिक्षक संगठनों को बुलाया जाता था, उनसे बातचीत होती थी। बड़े बड़े हड़ताल हुए हैं, उन हड़तालों को भी सरकार ने सफलतापूर्वक टैकल किया है, हड़ताल समाप्त कराया, शिक्षकों को वापस उनकी मांगों को माना है। लेकिन अब एक सिस्टम क्या चल गया कि हम किसी से बात ही नहीं करेंगे। छोड़िए आप शिक्षक संगठनों को, 6 शिक्षक एमएलसी जो शिक्षकों के वोट से एमएलसी बनते हैं, उनसे कोई बातचीत नहीं है। स्नातक एमएलसी, उसमें भी 70 से 75% शिक्षकों का वोट होता है, उनसे भी कोई बातचीत नहीं। यहाँ तक की बात है कि मंत्री जी कुछ और कहते हैं, उनके एसीएस कुछ और कहते हैं। मंत्री जी ने क्या कहा था 2 दिन पहले कि 5 सक्षमता हो जाएगा तब हम ट्रांसफर करेंगे। 2 दिन के अंदर शिक्षा विभाग ने क्या पत्र निकाला है, 1 दिसंबर से हम ट्रांसफर करेंगे। तो ये सब तो नहीं, वो तो कहा स्पेशल केस में ना, वो स्पेशल केस। तो ये क्लैरिटी 2 दिन पहले मंत्री जी के पास नहीं थी कि 1 दिसंबर से भी होना है। आज हो गया कि 1 दिसंबर से होगा, 1 दिसंबर से स्पेशल कैसे भाई? किसी को हाँ, तो ये स्पेशल क्राइटेरिया नहीं रखा गया, क्राइटेरिया भी नहीं बताया। नहीं, देखिए विक्रम जी, स्पेशल केस या विशेष परिस्थिति तो आप ट्रेन के रिजर्वेशन में भी जाते हैं तो उस पर आपको जो है तो कोटा मिलता है। वो तो एमपी कोटा हो, जो भी कोटा है वो देखिए, अब विशेष परिस्थिति में कैंसर है, फटना है, हार्ट का ओपन हार्ट है, तो उसको स्पेशल परिस्थिति तो हमेशा रहेगा। आपके कहने की या उनके कहने की जरूरत नहीं है। ये तो सरकार का प्रावधान है भाई, लोगों के आवाम की बेहतरी के लिए ही सरकार है ना। वो तो हेड ऑफ द फैमिली है, गार्जियन है, उसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन ये जो आज 4 दिन में आप बोल रहे हैं, हाईकोर्ट बोल रहा है कि नहीं करना है, इधर आप बोल रहे हैं कि नहीं अब ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार कह रहे हैं कि अब जो जहां है वहीं रहेंगे, फिर ये जो है सो अब कह दिया जा रहा है कि नहीं आप जो है सो 1 तारीख से फलना जो है सो ऑनलाइन करिए आप।
तो ये तो माने अपने आप जो आप ठीक कह रहे हैं, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी हावी है, और ब्यूरोक्रेसी में कौन लोग हावी है इसको पहचान करने की ऊहापोह जरूरत की है। स्थिति है। हाँ बिल्कुल ऊहापोह देखिए की अभी स्थिति। समझिए ना कि जो आज पत्र जारी हो, कल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ, उसमें मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य जो ऑफिशियली जारी हुआ है रिटर्न में, उसमें कहा गया है कि ट्रांसफर नई नीति बनेगी, नई नीति के तहत सबका ट्रांसफर हाँ होगा। बिल्कुल। एक दिन बाद आता है कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक विशेष परिस्थिति वालों का होगा, और शाम होते होते दोपहर में ही मेरे ख्याल से विभाग के एसीएस किसी मीडिया वाले से बात करते हुए कहते हैं कि नहीं, सबका ख्याल रखा जाएगा, सबका होगा, विशिष्ट हो, नियोजित हो, बीपीएससी वाले सब। तो आखिर ये पॉलिटिकल एसीएस हैं, वो पॉलिटिकल बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? विभाग के नियम को बताए ना कि विभाग ने डिसीजन लिया है विशेष परिस्थिति, विशेष परिस्थिति को स्पष्ट कर दें, वो इस विशेष परिस्थिति में कौन आते हैं। वो एक पॉलिटिकल बयानबाजी देते हैं कि नहीं सबको खुश रखा जाएगा, सबका ध्यान। अरे सबको खुश रखना, सबको ध्यान रखना, ये तो राजनीतिक बयान है। हाँ, ये तो अधिकारी एक को बयान हाँ, है। एक आपका काम है आदेश को पालन करना, आदेश का पालन करना या नीति निर्धारण करना। आप नीति निर्धारण कीजिए। आपके ही विभाग के डायरेक्टर लेवल के अधिकारी लिखते हैं कि 1 से 15 तक विशेष परिस्थिति वाले होंगे। आप विभाग के मुखिया हैं, एसीएस हैं, आप आकर के 2 घंटे बाद मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि नहीं सबका ध्यान रखा जाएगा। ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट थी। आपके जूनियर ऑफिसर कुछ और नियम बता रहे हैं, आप एक सीनियर विभाग के मुखिया होकर कुछ और कह रहे हैं, मंत्री जी ने 2 दिन पहले कुछ और कहा था, 1 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कुछ और कहा था। तो ये ऊहापोह की स्थिति क्यों है? ये डिसीजन मेकिंग कोई एक सॉलिड प्रोसेस क्यों नहीं है कि एक ही डिसीजन हो और उसी को सब लोग बताएं। डायरेक्टर कुछ और कहते हैं, एसीएस कुछ और कहते हैं, शिक्षा मंत्री कुछ और कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ और कहते हैं। तो इस तरह का जो एक ब्रोहाहा सिचुएशन है कि हर किसी का अपना अपना एक ओपिनियन है, उसी ओपिनियन को मीडिया के सामने रखते रहे, और शिक्षक उससे कंफ्यूज है, परेशान है, उनके भीतर असंतोष की भावना जाग रही है। अगर मान लीजिए एसीएस सर अपने बयान पर टिके रहते हैं कि हाँ सबका ख्याल रखा जाएगा, तो फिर ये पत्र में क्यों नहीं लिखा गया? पत्र में विशेष परिस्थिति की बात कहां से आ गई? तो इसको क्लैरिफाई करना चाहिए एक बार। दूसरी बात कि इतने दिनों से स्कूल टाइमिंग को लेकर कभी सर बोले थे, पिछले विधानसभा सत्र में, मतलब 1 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था, शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 10 से 4 चलेगा। 1 साल लग गया। सोचिए, नोटिफिकेशन सोचिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सदन में दिया वक्तव्य चुनावी भाषण नहीं है, उसको मानने के लिए बात नहीं है। सदन में दिया गया मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य ही आदेश है, वही शासन का आदेश है, वही सरकार का आदेश है। उसको लागू करने में ब्यूरोक्रेट्स ने 1 साल का समय गंवाया। आप सोचिए क्या है बिहार की स्थिति, शिक्षा विभाग की स्थिति, कि मुख्यमंत्री जी के आदेश का अनुपालन करने में विभाग 1 साल का समय लगा। 1 साल लगा था। जब मुख्यमंत्री ही कहे और 1 साल के बाद सर आदेश निकले, इसे क्या कर सकते हैं? 1 साल पहले आपको भी था जब के पाठक पर काफी हो हंगामा हो रहा था, स्कूल टाइमिंग्स पर हो हंगामा हो रहा था, छुट्टियों पर, अवकाश पर भी हो हंगामा हो रहा था। नीतीश कुमार ने उसको सदन में कहा था, मुझे भी याद है उस वक्त सत्र में मैं भी था, अभी थे। अब 1 साल के बाद आज आदेश निकला है, क्यों? क्योंकि कुछ दिन के बाद विधानसभा का सत्र होना है, कहीं किरकिरी ना हो जाए। बिल्कुल। अब देखिए सवाल है कि देखिए जाड़ा का, ठंड का समय है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे जब जाएंगे तो देखिए प्रभाव तो पड़ता है इस बात को। ये तो सब आदमी जो भी निकलेगा शहर में उसको पता चल जाएगा, सबके बच्चे छोटे हैं, आपके, हमारे, उनके, तो ये सबके लिए है और सबके हेल्थ पर ये जो सो। और पटना के डीएम चंद्रशेखर जी ने पिछले दिनों कहा था इस बात को, वो हमारी आपकी बात छोड़ दीजिए, डीएम ने स्वयं कहा था, एसीएस के पाठक हुआ करते थे उस समय, तत्कालीन उनका, उन्होंने ये करके वो छुट्टी को वो बड़ा उसमें हंगामा हुआ था। तो लेकिन तो ये जो अब जो नई सही समय सारणी आई है उसमें 9:30 बजे से 10 AM तक है, हाँ प्रार्थना है। उसके बाद से 10 AM से 10:40 AM पहली घंटी, उसके बाद से 10:40 से लेकर के 11:20 तक दूसरी घंटी, उसके बाद से 11:20 से 12 बजे तक जो है सो तीसरी घंटी। इसी तरह से करके अब देखिए अब एमडीएम 40 मिनट दिया, हाँ 40 मिनट दिया गया, और शाम 4 बजे छुट्टी हो जाएगी। 4 बजे छुट्टी, शाम 4 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो भाई सोचिए ना, नीतीश कुमार ने कब कहा था 9:30 से विद्यालय शुरू होने का समय है, प्रार्थना की अवधि है 9:30 से 10 बजे, कि 10 बजे के बाद से क्लास शुरू हो जाएगी। देखिए आप मानिए ना, देखिए सवाल है कि ये नीतीश कुमार छोटा सा मोटे तौर पर आप उसको समझिए, हम लोग उसी अवधि में स्कूल से पढ़ करके निकले हैं, 9:30 बजे जाते थे, 10 बजे जाते थे, 5 बजे सरकारी स्कूलों में नीतीश कुमार भी स्वयं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, मजबूत नहीं है, वो वहां जाते हैं, वहां अच्छी पढ़ाई हो। ठीक है, नीतीश कुमार ने ये अच्छा काम किया, उनकी सरकार ने अच्छा काम किया कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की। पहले भी शिक्षक थे और जो नियोजित शिक्षक थे उनकी सक्षमता परीक्षा ली, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। लेकिन जब सीएम के ही आदेश को 1 साल के बाद इंप्लीमेंट किया जाएगा, कागज में उतारा जाएगा,
समझिए क्या जी है। देखिए, आपको याद होगा ना, सर उल्लेख कर रहे थे पिछले साल ठंड के समय क्या स्थिति हुई थी कि डीएम ने अपने जुडिशियल पावर्स का हवाला देते हुए पटना डीएम ने पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने। एसीएस को लिखा था कि यू माइट बी जेल्ड एंड पनिश्ड। जी। सोचिए कितना बड़ा ब्यूरोक्रेटिक वॉर चला था जी। कि जब एक विभाग के एसीएस को पटना डीएम लिख दें कि मेरे पास जुडिशियल पावर है, बिल्कुल। मेरे आदेश को ना मानने की स्थिति में आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो आप सोचिए कि ब्यूरोक्रेट्स कितने पावरफुल हैं कि पटना मुख्यालय में ही दोनों ब्यूरोक्रेट्स हैं, 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं, 2 किलोमीटर की दूरी पर उसके हैं, बाद फिर और दोनों के बीच मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया था। हाँ, मुख्यमंत्री सचिवालय उन्हें बुलाया मुख्यमंत्री सचिवालय बुलाया गया था, वापस फिर से वो पटना डीएम बने। तो सोचिए कि ब्यूरोक्रेट्स कितने पावरफुल हैं कि यहाँ पे सरकार पूरी तरह से फेल है, तंत्र पर पूरी तरह से ब्यूरोक्रेट्स का बोलबाला है, और वो डिसीजन ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी के निर्णय को, आदेश को लागू करने में 1 साल का समय लगा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं, सदन में कई बार बोले, उनके मंत्री जी भी कई बार बोले। अभी शीतकालीन सत्र शुरू होता, 1 सप्ताह बाद पूरा हंगामा होता। मैं ठीक पहले मैं जान रहा हूं कि सारे एमएलसी महोदयों ने कई सारे एक बात आप ही की बात हम जोड़ते हुए बोल रहे हैं, यह जो नया टाइम टेबल जो शेड्यूल जारी किया गया है, इसमें थोड़ा सा देखिए, हम जहां तक समझ पा रहे हैं कि यह भी जो है सो तत्काल नहीं लागू है, 1 दिसंबर से। अब देखिए 1 दिसंबर से लागू होने का, देखिए सब चीज को थोड़ा थोड़ा हम लोग डॉट से डॉट मिलाते चले, ना हो नहीं वही हम कह रहे हैं कि डॉट से डॉट मिलाते चले कि जैसे सदन में मुख्यमंत्री का पहले का बयान था जी, उस समय तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। अच्छा, हो हल्ला चल रहा था, अभी ट्रांसफर, पोस्टिंग, नियोजन, ये सब कुछ चल रहा है, और इसी बीच में ये सदन की माने विधानमंडल चलता तो ये हंगामा होता, बिल्कुल ये मुद्दा भी होता। ये प्रश्न डाला हुआ सारे एमएलसी महोदयों ने प्रश्न डाला है कि 10 से 4 क्यों नहीं हुआ। अच्छा, अब देखिए ये करके इसको कितनी बढ़िया तरीके से इसको सजा दिया गया है कि हो हल्ला भी नहीं और काम भी हो जाए। 1 दिसंबर से यह लागू होगा। भाई ठंडा तो शुरू हो गया, कोहरा पड़ रहा है, बच्चे तो अबोध बच्चे हैं भैया, उसको कुछ समझ कोई जानकारी नहीं है, खेलेगा, पानी छू देगा, इधर कूदेगा, मान लीजिए उसको वॉशरूम लग गया, कुछ हो गया, माने तो कहाँ जाएगा वो बच्चा। तो वो वैसे बच्चों के लिए तो कुछ अलग से व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। तो ये आईवास करने के लिए कि 1 दिसंबर से यह प्रभावी हो, बताइए, ये तो सवाल है। और देखिए उत्तर बिहार में जो है पिछले 15 दिन पहले से छठ पूजा के समय से ठंड पड़ना शुरू, कोहरा पड़ रहा है। बिल्कुल, आप दक्षिणी बिहार में हैं या कह लीजिए गंगा की तरफ है तो नहीं पता चल रहा, लेकिन उत्तर बिहार को हिमाचल जाइए, वहां पर कोहरा है। वहां पे 4:30 बजे छुट्टी हो रही थी, तो शिक्षक हैं और शिक्षा बहने हैं, उनको अपने निवास स्थान, क्योंकि सब अधिकतर जाके ब्लॉक मुख्यालय में रहती हैं, तो ब्लॉक मुख्यालय पहुंचने में आधा घंटा पहले से अंधेरा हो रहा था, कोहरे की वजह से दिक्कत हो रही थी, आवागमन में ऑटो नहीं मिलता था उनको, तो दिक्कत हो रही थी। इन्होंने तत्काल प्रभाव से लागू नहीं करके 1 दिसंबर से किया। तो ये भी एक उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है कि क्या ये सिर्फ शीतकालीन समय सारणी है या सालों भर ये समय सारणी रहेगी, ये भी क्लियर नहीं किया। 1 दिसंबर से क्यों, क्या करना था तत्काल प्रभाव से कर देते। बिल्कुल 1 दिसंबर लेकर के कहीं शीतकालीन एक समय सारणी तो अलग नहीं बना रहे हैं, गर्मी में कुछ और ठंड में कुछ और, इस तरह की बात। एक चीज और उसमें मार्केबल है, आप देखिए कि जब जैसे 1 दिसंबर होगा, 1 दिसंबर से आपका दिन भी देखिए किस तरीके से छोटा हो जाता है, और छोटा हो जाएगा, और आपको 9:30 बजे जो बच्चे स्कूल में जिनकी उपस्थिति अनिवार्य की गई है, इसका मतलब वो घर से 8 बजे उठेंगे तब ना 9 बजे तक नाश्ता पानी अपना खा पी करके रोटी दूध जो भी खाएं तब वो जाएंगे। तो आप समझ लीजिए क्या स्थिति होगी। और उस समय और जो है सो फॉग, कुहासा, कोहरा और ठंड पड़ने लगेगा। कोई चिंता नहीं है, बस देखना ये है कैसे हम बचेंगे। जी, एक और बेसिक बात तो ये है ना कि हाँ बच्चों को ठंड लग रही होगी, सोचना होगा आपके हिसाब से। नहीं, अभी तो जब ज्यादा ठंड पड़ेगी तो सरकारी कार्यालय में भी देखते होंगे कैसे लोग बिल्कुल देर समय थोड़ी हो जाती है, लेकिन उनके स्वास्थ्य पर चिंता तो होगी। देखिए एक और बात, मुख्यमंत्री जी ने कल जो कार्यक्रम किया उसमें उन्होंने कहा कि जो जहां है वही रहेंगे, लेकिन शिक्षकों की 2 और डिमांड्स हैं जिन पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, और अभी तक विभाग अनडिसाइडेड है, अभी तक कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है। पहला है कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे करके राज्यकर्मी बन रहे हैं, उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल, उनको जो पुराना सर्विस है, किसी का 10 साल है, किसी का 15 साल है, किसी का 20-20 साल का सर्विस है, उस सर्विस का काउंट होगा कि नहीं, उसके आधार पर जो उनको प्रमोशन मिलना था वो प्रमोशन मिलेगा कि नहीं। राजकर्मी का दर्जा तो दे रहे हैं, राजकर्मी दर्जा दे रहे हैं, लेकिन सर्विस कंटिन्यूटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर 20 साल किसी ने सेवा दी है शिक्षा विभाग में या स्कूलों में पढ़ाया है, तो उस 20 साल या 10 साल का जो सर्विस पीरियड था, उस सर्विस पीरियड का क्या होगा, उसको आधार मान करके जो इनको प्रोन्नति का लाभ पहले से तय था कि बेसिक से स्नातक ग्रेड में, स्नातक से हेडमास्टर ग्रेड में, वो प्रमोशन उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर अभी शिक्षा विभाग मौन है। दूसरा कि जो वेतन निर्धारण है, वेतन निर्धारण का क्या आधार रहेगा, ये भी क्लियर नहीं बता रही है।
कि आप राजकर्मी बनेंगे तो आपका पे फिक्सेशन किस लेवल में, किस इंडेक्स में होगा। सिर्फ कह रहे हैं वेतन संरक्षण देंगे, वेतन संरक्षण भी एक वेग मैटर है। वेतन संरक्षण का मतलब ये होता है कि जितना अभी आपको वेतन मिल रहा है उससे कम नहीं मिलेगा। उससे कम नहीं मिलेगा तो क्या बेसिक कम नहीं मिलेगा या टोटल कम नहीं मिलेगा, ये भी क्लियर नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं। हवा हवाई बात है, ये सब वेग में रखा गया। और शिक्षा विभाग जानबूझ करके ऐसे टिकड़म लगाते हैं, ऐसे पेच फंसाता है कि जहां पे क्लैरिटी नहीं हो, शिक्षक उलझे रहे। शिक्षकों को उलझा कर रखने की इनकी मानसिकता है, जो एक ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म हम लोग कहते हैं, लाल फीताशाही है। हर जगह एक ऐसा पेच लगा दो कि ये लोग आपस में ही उलझे रहे कि क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब कोई क्लैरिटी नहीं। तो ये इससे बाहर निकले शिक्षा विभाग और क्लियर कट शिक्षा विभाग को बाहर निकलना ही होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नीतीश कुमार की सरकार शिक्षकों को खुश करने में लगी हुई है, ये बात भी सही है कि अगले साल चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, वोट देवता है, जनता है, वोट देवता है। और 5 लाख शिक्षक हैं तो कितने लोग होंगे, 5 लाख परिवार हो गया, समझिए कितने वोट पर असर पड़ेगा। तो उन्हें खुश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई दिक्कतें हैं। क्या क्या दिक्कतें हैं इस बिहार बिग डिबेट में हमने जानने की, बताने की कोशिश की है। आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।